अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि अब भारतीय दहशतगर्दी और प्रोपेगेंडे के खिलाफ एक आलमी गवाही आ गई, क्योंकि इससे पहले दुनिया इस तरह से तस्लीम नहीं करती थी जो भारत खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी करता था और ख़ासतौर पर हर दहशतगर्दी के वाक़े में पाकिस्तान को इन्वॉल्व करता था। अब ये जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म SCO का, जिसमें भारत को एक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, आपके ख्याल में मोदी हुकूमत के लिए कितनी बड़ी सिफारती वार्निंग है? देखिए, मुझे तो सच्ची बात है दुआ, भारत पे तरस आना शुरू हो गया। कब से लगा हुआ है पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे, और उसका प्रोपेगेंडा एक मुद्दत तक बिकता रहा कि कोई दहशतगर्दी पाकिस्तान से उसको फ़रोग मिल रहा है, पाकिस्तान जाके वो इंडिया में दहशतगर्दी करता है। ये पहली दफ़ा हुआ जब पहलगाम का वाक़या हुआ और इंडिया ने शोर मचाना शुरू किया बग़ैर किसी सबूत के, और फौरी कहना शुरू कर दिया जी पाकिस्तान ने किया। और ये भी पहली दफ़ा हुआ कि दुनिया ने ये बाय नहीं किया। और आप देखें, इससे पहले जो वाक़या हुआ था उसमें रशिया इंडिया के साथ खड़ा था, इस दफ़ा रशिया इंडिया के साथ नहीं था। अमेरिका ने इब्तदाई तौर पे वहाँ से उसको सपोर्ट मिली, वो भी गालिबन इसलिए कि उनके नायब सदर JD वैंस उस वक्त इंडिया में मौजूद थे और वो उस प्रोपेगेंडे का शिकार हुए। और उसके बाद फिर जब बार बार पाकिस्तान ने कहा कि भाई सबूत दो, हम तहकीकात में ताउन के लिए तैयार हैं, और नहीं दे सका इंडिया, फिर दुनिया को अच्छे तरीके से समझ आ गई कि ये तो सब फ्रॉड हो रहा है। और फिर उससे पहले वो जो वाक़यात अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में हुए वो भी ज़ाहिर है दुनिया के सामने थे। स्पेशली कनाडा को हमेशा मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ जस्टिन ट्रूडो को, जिस तरह से उन्होंने हेड ऑन लिया इंडिया को, क्योंकि उससे पहले तसव्वुर नहीं था। अमेरिका भी उस तरह से हेड ऑन नहीं ले सका था उस स्टेज पे जो जस्टिन ट्रूडो ने लिया था, और हैट्स ऑफ, बड़ी बात है। इस तरह के दलेर लीडर भी नसीब से मिलते हैं कौमों को, जिस तरह के जस्टिन ट्रूडो। और अब भी उसी पॉलिसी पे जो नए उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी उसी पॉलिसी पे चल रहे हैं। दुनिया को चीन ने बिल्कुल ठीक मैसेज दिया है कि भाई ये अब जो तुम्हारा तसल्लुत का, अच्छा एक तो तसल्लुत का ख्वाब वैसे ही बर्बाद हो गया इनका, क्योंकि हमने जो इंडिया के साथ किया और उसके बाद ईरान ने जो इजराइल के साथ किया, ये दो चैंपियन थे बड़े, दो पहलवान थे बड़े चौधरी ट्रंप के यहाँ इस खित्ते में, जिनसे वो उस लगता होगा उनको कि जी बस ये तो माइट है और ये किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। अब वो दोनों की माइट ख़त्म हो गई। अब ख्वारी इतनी हुई कि उसके बाद चौधरी साहब को खुद मैदान में आना पड़ा और वो पंचायतें लगा के बैठना पड़ा, और फिर उनसे वो कहा कि जी बस ठीक है, जो हो गया काफ़ी है, अब बस कर दें। और जाहिर है जब जो एक माइट बनाई गई थी नज़र आ रही थी, जब वो उसमें से जो निकला, जो हमने निकाला इंडिया का बुरकस, और उसके बाद जो ईरान ने इजराइल का निकाला, उसके बाद समझ आ गई कि अब तो लड़ने का फ़ायदा कोई नहीं। ये बदकिस्मती है मैं समझता हूँ इंडिया की कि उसका लीडर, उसका प्राइम मिनिस्टर इस वक्त नरेंद्र मोदी है। इसी तरह ये इजराइल की भी बदकिस्मती है कि उसका प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू है। ये दो लोगों ने बर्बाद करके रख दिया अपने मुल्कों को, और नेतन्याहू के खिलाफ तो ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुखालफत भी है। मोदी साहब भी अब उस तरह से पॉपुलर नहीं रहे, वो उनकी हिंदुत्व की पॉलिसी बिल्कुल बर्बाद हो गई है। और मेरा ख्याल है अब मज़ीद बाशऊर तबका इंडिया में उठेगा, और नरेंद्र मोदी मुझे ज़्यादा देर इंडिया में रहते हुए नज़र नहीं आ रहे। मुझे वहाँ चेंज आ रहा है। उसकी वजह ये कि जिस हद तक ले गए हैं वो अपने मुल्क को, वो राजनाथ सिंह बेचारा क्या करता वहाँ, यही ऑप्शन उसके पास रह गया था ना कि दस्तखत ना करे, कि वो ये तो इस तरह का तसव्वुर भी नहीं किया था इंडिया ने कभी कि किसी इंटरनेशनल फोरम पे इस तरह भी हो सकती है हमारे साथ। बहरहाल कमाल हो गया, और ये कमाल होता रहेगा अब जब तक वो ये अपनी वो ठीक नहीं करते पॉलिसीज। इंडिया और इजराइल और इवन अमेरिका को भी ठीक करनी पड़ेंगी, क्योंकि ट्रंप साहब तो भी मैंने ज़्यादा उम्मीद नहीं है। अच्छा जी, ठीक है फैसल साहब।
वैसे अब ये जो भारतीय बयानिए को आलमी सतह पर एक वाज़ेह शिकस्त का सामना, जो कि जिस तरह अयाज साहब भी कह रहे हैं कि उसने सोचा नहीं होगा, और ये बात भी दुरुस्त है कि अब इंडिया में उस तरह से पॉपुलैरिटी नहीं रह रही मोदी की। और अगर इजराइल में देखा जाए तो नेतन्याहू ने जो कुछ किया उसके हवाले से भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात उसके अपने ही लोग उठा रहे हैं आवाज़। तो अब फैसल आपको क्या लगता है, क्या ये जो इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर वाज़ेह शिकस्त होना भारत को, क्या दुनिया की तरजीहात बदल रही हैं? देखिए, दुनिया की तरजीहात ने तो क्या बदलना है, मेन तौर पे भारत का बयानिया जो है ना वो शिकस्त नहीं खा रहा। भारत खुद जो है वो आलमी सतह पे जो है ना वो रुस्वा हो रहा है और अपने अमालों की वजह से जो है वो रुस्वा हो रहा है। वैसे लगता है कि रुस्वाई जो है ना इसके साथ जो है ना वो जुड़ चुकी है, एक दाग की तरह जो है ना वो जुड़ गई है, जो किसी तौर पे जो है ना साफ़ हो नहीं सकता। और अगर भारत रुस्वा हो रहा है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। मैं तो समझता हूँ कि आइंदा इलेक्शन भी मोदी को जीतना चाहिए। मोदी से ज़्यादा आइडियल कैंडिडेट पाकिस्तान के लिए कोई और हो नहीं सकता, क्योंकि जो काम पाकिस्तान नहीं कर सकता वो मोदी जो है वो भारत में बैठ के वहाँ के वज़ीर आज़म बन के जो है वो बहुत ही बखैर उसलूबी जो है बातरीक़ एहसन जो है वो अंजाम दे रहा है। मतलब भारत के लिए जब मोदी वज़ीर आज़म है तो पाकिस्तान को तो इस हवाले से, भारत के हवाले से बिल्कुल जो है ना लाताल्लुक़ हो जाना चाहिए, गाफिल हो जाना चाहिए, परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। ये इसको बिल्कुल तबाह और बर्बाद करके जो है ना मोदी छोड़ेगा। तो जब भारत के अंदर ही ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमारे हिस्से का काम कर रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम भारत की जो है वो टेंशन लें। अब ये भारत के अवाम को ना खुद सोचना चाहिए कि भाई वो जिस इंतहा पसंद को लेकर आए, लेकिन इंतहा पसंदी चाहे पाकिस्तान में हो या भारत में हो, उसका अंजाम जो है वो बदतरीन की शक्ल में ही निकलता है। तो भारत के हुक्मरानों अवाम ने अपने लिए खुद जो है एक इंतहा पसंद जो है ना वज़ीर आज़म चुना है। पाकिस्तान में एक सोच हो सकता है कि ज़्यादा पाई जाती हो मजहबी हवाले से, लसानी हवाले से, फ़िरका वाराना हवालों से, लेकिन पाकिस्तान में कभी भी जो है ना वो इंतहा पसंद जीते नहीं है। लोग वोट देते वक्त उनका जो है ना ख्याल नहीं करते, या जो लोग भी मैनेजमेंट करते हैं वो भी कम से कम जो है इंतहा पसंदों को जो है वो ऐवानों में नहीं भेजते। लेकिन ये भारत का जो है ना एक बड़ा पाकिस्तान के हवाले से जो है ना भारत में बड़ा आइडियल काम हो गया है कि उन्होंने इंतहा पसंद को मुंतखब किया, और जो काम शायद पाकिस्तान इतने सालों में 70 सालों में नहीं कर सका होगा, मोदी ने वो जो है ना वो काम कर दिया। और हमें और आपको तो दुआ करनी चाहिए कि ये मोदी आइंदा इलेक्शन भी जो है ना जीते। वो उनका जो नारा था ना कि अब की बार क्या 450 पार, तो 400 पार ही हो जाए अब की बार, और पक्का काम हो जाएगा। इतनी वहाँ से तहरीकें जो वहाँ पे जो लसानी इकाइयों की तहरीकें हैं वो दिन ब दिन जो है वो तकवीत पा रही हैं, और ये मोदी की हुकूमत रही तो वो अपने नताइज हासिल कर लेंगी, वो अपनी जो है वो मंजिल हासिल कर लेंगी। भारत को टुकड़े टुकड़े करके ही जो है ना ये मोदी जो है ना वो सुकून से बैठेगा। तो बड़ा अच्छा काम है मोदी जो पाकिस्तान के लिए कर रहा है। अच्छा खासा वो बैठा हुआ था, खुद ही पहलगाम करवाया, और क्या तारीखी जो है वो उसको शिकस्त हुई, इबरतनाक, शर्मनाक, जो आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भारत के जो है ना वो भारत के दामन में लिख दी गई, अस्करी तारीख़ में लिख दी गई कि 4 घंटे की लड़ाई में जो है एक ऐसी फ़ौज ने जो दुश्मन मुल्क से 5 गुना छोटी थी, उसको जो है इतना बुरी तरह मारा, इतनी बुरी तरह मारा कि दुनिया भर में उस दिन जाके पैर पर पड़ गया कि किसी तरह जो है सीज़ फायर करवाओ और इनसे हमें बचाओ, ये तो हमें कहीं का जो है ना वो नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान ने भी मेहरबानी की, वज़ीर दिफा का भी एक बयान था कि हम तो इससे बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर तबाही फैला सकते थे, लेकिन क्योंकि जंग की शिद्दत ना फैले इसलिए हमने जो है ना अपनी कार्रवाइयों को जो है बड़ा महदूद रखा। तो ये पाकिस्तान की एक अच्छी एक अस्करी हिकमत